With me, I have S.N. Sharma, sir, the seasoned counsel of Delhi High Court, and he has the coin, so please flip it in there. Logo. Logo is the call. Logo is the call. Batting range. Okay, so Akshay sir has won the toss, sir, please. And Akshay Singh is out. First ball, first wicket. खुश हो गए हैं संजय सैनी ये बात सुन के, और ये हवा में खेल दिया है, और ये यहाँ पे शर्मा जी हैं, यहाँ पे बॉक्स की टिकट लेके बैठे हैं, खाना भी सामने ही सर्व हुआ है, और यहाँ बहुत बड़ी अपील। जो नहीं वो अंदर खेले वो बाहर खेले, आप उनको खेलने थे, आप बाहर हैं। और ये कैच छूटा, बहुत ही बढ़िया बॉल, बाउंस नहीं किया, कीपर ने भी कहा मैं भी वेल लेफ्ट कर देता हूं, और ये बाय लव मनन। बहुत ही बड़ी अपील, बहुत ही अच्छी गेम। यहाँ पर भी आप कर देंगे तो काफी लोगों के चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आ जाएगी। आपके लिए उधर देखिए आप लोग हंस रहे हैं, इस बात पे चाह रहे हैं। और ये आउट। स्लिंगिंग एक्शन, गेंद स्विंग होती हुई नजर आ रही है उनकी। एक बार फिर से देखिए बाहर की तरफ निकलते हुए शॉट, ये बहुत अच्छा है, वन बाउंस ओवर द फेंस एंड एसोसिएट्स की। अपील एक बार फिर से, अब किस तरीके से कैप को भेजते हैं। फिर से बाहर निकलती हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट अलोंग द ग्राउंड, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद ट्रैवल कर रही है और गेंद बाउंड्री लाइन तक पहुंच भी। This time came down the track, played it straight over the bowler's head, and it will go all the way for 4 runs. This time a fuller length ball, and what a shot! Flick of the wrist. Might go for another boundary. Yes, it will go. This time towards the deep square leg region, and there is no fielder there. दोनों ही बल्लेबाजों का खेलने का अंदाज, बहुत तेज तर्रार तरीके से शॉट्स लगाए हैं, अटैकिंग अप्रोच हमें देखने को मिली है इस बार। बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए इतनी धूप है इस ग्राउंड पर कि अब गेंद का गीला होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन यहां पर एक गगनचुंबी छक्का आता हुआ। कैच की कॉल है और वहां पर कैच पकड़ा जाएगा। इस बार हवाई फायर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन वहां पर जो प्रयास था वो बहुत लाजवाब। इसी के साथ एक बार फिर से ऊपर की तरफ ये गेंद, लगातार फ्लाइट डिलीवरीज कराई जा रही थी, इसी के लिए कराई जा रही थी, लेकिन ये बढ़िया शॉट है, गैप में है ये शॉट, इस स्टाइल में सौरन पूरे। इस बार फिर से ऊपर की तरफ गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, फंस गए अंकित, जानते थे गेंदबाज। एक ही गेंद खेली है उन्होंने अब तक। काफी देर के बाद हमें एक बाएं हाथ के बल्लेबाज देखने को मिले, विकेट पर रन आउट का मौका बन सकता है, डायरेक्ट हिट भी लगाए तीसरे अंपायर। गेंद अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज को, इस बार बल्ला घुमाया, किनारा लगा, शॉट थर्ड मैन, कमाल का प्रयास।
में कम से कम 10 रन बनाने की कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए। इस बार बैट पर यह गेंद लगी है, उंगली खड़ी। इस बार सीधे कवर्स के हाथ में, बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैट से ये गेंद लगी और सीधे पहुंच गई कवर्स के। अक्षय सिंह एंड एसोसिएशंस को बहुत बड़ी अपील। ब्लॉक होल में ये गेंद फिर से फाइन लेग की तरफ जाएगी और शायद इस बार शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी के पास रोकने का मौका थोड़ा सा कम रहेगा। 4 मिलेगा। जब गेंद मूव हो रही होती है तो अक्सर वहां पर हमें स्लिप देखने को मिलती है, लेकिन इस बीच बिल्कुल गैप में हमें गेंद। वरुण वर्मा बहुत ही ज्यादा लाजवाब शॉट। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर शायद चलिए खिलाड़ी को हटा लिया गया है इस ओवर से पहले। वहां पर एक बार फिर से थोड़ी सी उठी हुई गेंद, एक बार फिर से वहां पर चौका प्राप्त आएगा, नहीं आया वो डायरेक्ट हिट। आता तो शायद मौका भी नहीं रहता अंकित के पास। काफी देखते हैं कि उन 11 गेंदों में कितनी बाउंड्रीज और आ सकती है। इस बार फिर से छोटी गेंद, बहुत बड़ा गैप वहां पर मौजूद। उन कहना चाहते थे कि तो गेंद पैड पर लगी है, लेकिन ऐसा था नहीं। अंपायर बिल्कुल तैयार थे वाइड देने के लिए। बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, अंपायर ने उंगली खड़ी की। आखिरी गेंद इस सफल ओवर की। सामना करेंगे विदुर द्विवेदी। बहुत ही बढ़िया गेंद, पूरी तरीके से बीट किया। पहली गेंद मिड ऑफ के ऊपर से चली जाएगी। पावर प्ले का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाया गया है। प्रथम भाटी, सभी बल्लेबाजों का आना बाकी है। इस बार बल्ला बहुत जोर से चला है, लेकिन गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में गई है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर हुई थी। इसके फेस की होगी शुरुआत। पावर प्ले समाप्त। 5 खिलाड़ी अब दायरे के बाहर रखे जा सकते हैं। देखिए जब पावर प्ले समाप्त हो जाता है, बढ़िया शॉट है, क्या आप में शॉट है ये, वेलकम बाउंड्री। बाजी करें, पिछले ओवर में जो चीजें हुई उससे तो आप बहुत ज्यादा दूर रही है। इतनी वाइड्स, इतने एक्स्ट्रास आप देना अफोर्ड नहीं कर सकते इस कंडीशन में, और इस तरीके की गेंदबाजी करें। एक विकेट मेडन की तरफ अग्रसर होते हुए निखिल वशिष्ठ। आखिरी गेंद, जबरदस्त अपील, जबरदस्त अपील। रोटेट एक बार फिर से हुई। इस बार क्या मौका मिलेगा रन कंप्लीट करने का? मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वहां पर, और अगर डायरेक्ट हिट लगता तो एक और विकेट टीम कीर्ति उपल अपना। काफी अच्छी गति से ये लेग स्पिन कराई थी। एक बार फिर से और क्लीन बॉल, बड़ा विकेट ये। गेंद बल्ले पर सही तरीके से कनेक्ट होने लगती है तो ज्यादा समय नहीं लगता आपको सेट होने में, और फिर वो बड़े शॉट्स लगाने में कुछ इस प्रकार से यहां पर फंस सकते हैं बल्लेबाज, और फंस गए हैं। एक और बहुत ही ज्यादा बढ़िया गेंद। 31 रनों की जरूरत, 34 गेंदें बाकी हैं इस मुकाबले में। इस बार गेंद हवा में गई है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, शायद कैरी नहीं। 30 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। पहली गेंद गोल्डी राव जी के दूसरे ओवर की। बढ़िया अच्छी गेंद, अपील बहुत जोरदार, अंपायर। फुल टॉस गेंद, और वहां एक बार फिर से नहीं है तो चाहिए है अंतिम 18 गेंदों में 17 रन टीम कीर्ति उपल को। स्कोर इस समय 112 रन, 7 विकेट। बहुत ही ज्यादा ऊपर गई ये गेंद,
लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आए लेकिन कैच ड्रॉप करा, ये मैच ड्रॉप कर... पहली गेंद हवाई फायर करने के प्रयास, लेकिन वहां हमें एरोप्लेन उड़ता हुआ नजर आया नहीं। गेंद इस समय पर क्रीज के अंदर पहुंच गए। ऑल आइज ऑन टीवी अंपायर नाउ, देखते हैं कि उनका क्या फैसला रहता है। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। 10 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। गेंदों में 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। आखिरी 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। आखिरी 11 रनों की जरूरत। गोल्डी राव, देखिए उनको कम से कम 7 से 8 रन तो चाहिए ही रहेंगे। आखिरी ओवर में ही रहेंगे। आखिरी ओवर में फिर गलतियां भी थोड़ी सी ज्यादा होती हुई नजर आती हैं फील्डिंग टीम से। एक दो रहे। बात कर रहा हूं मैं सुपर ओवर की। पहली गेंद को खेला गया है गैप में, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, दोनों के बीच से निकल जाएगी ये गेंद। खेला है, डीप में खिलाड़ी मौजूद, सिंगल तो आसानी से मिल जाएगा। क्या दूसरे के लिए आएंगे? आ गए हैं दूसरे के लिए। इसी चीज की मैं बात कर रहा था 19वें ओवर में कि 20वें ओवर कट किया है, गेंद गैप में गई है और शायद बाउंड्री लाइन तक जाएगी ये गेंद। चेक 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 चेक। बन जाए अगर बात तो लोग कहते हैं क्या क्या, और बिगड़ जाए अगर बात तो क्या क्या नहीं कहते लोग। अक्षय सिंह एंड एसोसिएट्स की बात बनते बनते बिगड़ गई। आखिरी ओवर में उन 3 गेंदों में मुकाबला उनके हाथों से निकल गया। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। और इस मुकाबले में हमने लगभग हर एक चीज़ देखी जो मिसिंग थी इस पूरे एडवोकेट्स प्रीमियर लीग सीजन 1 में। और अब हम शुरुआत करते हैं अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा बेस्ट बैट्समैन को, और ये अवार्ड जाता है प्रदीप यादव को। एक बार जोरदार तालियां प्रदीप यादव के लिए। बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी उन्होंने, एक बहुत मुश्किल परिस्थिति से अपनी टीम को निकाला था। जरूर उनकी टीम सिर्फ 128 तक पहुंच पाई, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस सिचुएशन में वो अपनी टीम को छोड़कर आए थे, 160-170 बनते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बढ़िया कमबैक हमें देखने को मिला टीम कीर्ति उपल के गेंदबाजों का, और 128 पर रेस्ट्रिक्ट करे गए टीम अक्षय सिंह एंड एसोसिएट्स के खिलाड़ी। एक बार फिर से जोरदार तालियां प्रदीप यादव के लिए। काफी बढ़िया पारी उनकी तरफ से हमें देखने को मिली, मैच्योरिटी झलकी उनकी पारी में। तो अब चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ, और अगला अवार्ड रहने वाला है बेस्ट बॉलर का अवार्ड। एंड द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस मैच इज विदुर द्विवेदी। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू विदुर द्विवेदी। शानदार गेंदबाजी, काफी अच्छी स्पिन गेंदबाजी। इस विकेट पर स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है, और वो चीज हमने देखी भी इस पूरे मुकाबले में। वेल बोल्ड विदुर द्विवेदी।
Now let's come to the man who tried his level best to make his team win, लेकिन last moment पर चीजें उनके खिलाफ चली गईं और ये मुकाबला उनकी टीम हार गई. And I'm talking about none other than Goldie Rao. Please give a big hand to Goldie Rao. What a man, what a player he is. Came to bowl in the 15th over, I think. And from there the things changed drastically for the opponents. लास्ट ओवर में वो 3 गेंदें और पूरी तरीके से चीजें हमें बदलती हुई नजर आई. So now it's time to call the hero of the match and he is none other than Pratham Bhati. जब ये बल्लेबाजी करने पहुंचे थे तब इनके चेहरे पर वो शिकन हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन उस शिकन से कई ज्यादा आगे ये निकले और अपनी टीम को ये मैच जिताया. कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से बल्लेबाजी करी जाती है बहुत अच्छी तरीके से प्रथम भाटी जानते हैं और इसी वजह से हम कहते हैं कि अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी प्रथम भाटी जी की. थोड़ी सी बातचीत भी जरूर हम करना चाहेंगे जाते जाते. प्रथम भाटी जी, जब आप बल्लेबाजी करने पहुंचे थे सिचुएशन काफी अच्छी नहीं थी आपकी टीम के लिए, क्या माइंडसेट लेकर गए थे आप? बस यही था कि it was like 39 runs required of 40 balls and we were just like that. We have to make run a ball and don't try to go and hit big sixes. But yeah, finally we made it and I was quite happy that we achieved it. क्या कहना चाहेंगे आप गोल्डी राव की गेंदबाजी के बारे में? उन्होंने लगभग आपकी टीम की वो जीत है अपनी टीम के खेमे में खींच ली थी. Hats off to him. He bowled really well. मतलब he was really difficult to pick on and he was bowling in the right areas, right outside the off stump, fourth, fifth stump, consistent line, and it was really tough to put it away. So yeah, hats off to him. Kudos. He bowled really well. चलिए, all the best for the future games. Thank you so much for having the conversation. तो that's it. आज के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और कल एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं कल आपसे. हाँ जी भैया.